नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फोर्थ ग्रेड के मॉडल पेपर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड का मॉडल पेपर नंबर 34। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ 15 मिनट में। ये 15 मिनट आपकी लाइफ बदल सकती हैं, क्योंकि अगर आपने 15 मिनट में किसी भी एग्जाम के 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, यानी 15 मिनट में अगर आपने एक सब्जेक्ट के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज आप पहले के 33 मॉडल पेपर्स भी देखिएगा। 2 गुना स्पीड पे करके आप प्लेलिस्ट देख लेना। इंग्लिश मॉडल पेपर्स फॉर फोर्थ ग्रेड के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस से बने हुए हैं। इनमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस एग्जाम्स के लिए हैं और बाकी हमने एमसीक्यूज ऐड किए हैं। बिल्कुल टॉपिक को देखते हुए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। कोई भी ऐसा सिलेबस का ऐसा टॉपिक नहीं रहा है जो हमने छोड़ा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हैज़ ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट ही है, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है और हैज़ यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड यहाँ मेन वर्ब है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन में ही रहेगा। टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। नो चेंज इन सेंस एंड टेंस, इन 3 रूल्स को आपको फॉलो करना है। चलिए, यहाँ टेंस चेंज हो गया, यहाँ टेंस चेंज हो गया, यहाँ टेंस चेंज हो गया। रिजेक्शन से ही सिलेक्शन हो रहा है। हैज द प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन द डोर। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। इस तरीके के जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं वो 2 तरीके से 3 तरीके से बनते हैं। पहले तो लेट आएगा, ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर दूसरा तरीका है यू आर। अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा। उसके बाद में टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तीसरा तरीका है, अगर हम कोई मॉरल सजेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अगर हम कोई मॉरल सजेशन दे रहे हैं तो किससे करेंगे, यू शुड लगाकर, शुड से बनाएंगे ना, यू शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए, यहाँ लेट से बन रहा है, यहाँ लेट से बन रहा है। ठीक है, यहाँ हैज बीन रिजेक्ट कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो। लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया, द डोर, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सही है। द डोर है, यहाँ द डोर शुड बी ओपन। देखो, दरवाजे को खोला जाना चाहिए, लेकिन आपको यू शुड ओपन द डोर ये होना चाहिए था। या फिर ये भी हो सकता था द डोर शुड बी ओपन। लेकिन यहाँ पर कोई मॉरल सजेशन नहीं है। मॉरल सजेशन के लिए पहले ऑब्जेक्ट, फिर शुड बी करना, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई मॉरल सजेशन नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई हिस्टोरिकल साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है, तो हम यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। ये किस में है, ये टेंस जो है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सीधी सी बात है, प्रेजेंट को पास्ट में बना देंगे, तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यानी वॉज वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी हमें चाहिए,
क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ इज है रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ वॉज, अब यहाँ रिजेक्शन से सिलेक्शन नहीं हो रहा, पूरा पढ़ो। ही सेड दैट, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही टोल्ड दैट, टोल्ड कब बनता है, सेड टू जब आएगा तब टोल्ड बनेगा, इसलिए रिजेक्ट कर दो। ही सेड दैट आई वॉज गोइंग टू मार्केट, देखो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो आई कैसे आएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। आगे चलिए, नरेशन का क्वेश्चन है, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे पूछा, डू यू लाइक दिस बुक, क्या तुम इस बुक को पसंद करते हो। ये बेटा क्वेश्चन है तो ये पूछ रहा है। सेड टू वैसे तो टोल्ड में चेंज होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन है, क्या है, अगर प्रश्न पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, या तो आएगा आस्क्ड, या आएगा इंक्वायर्ड, या आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। इनके बाद कभी भी टू नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है प्रश्न, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ वेदर से कनेक्ट करो, दैट कंजंक्शन नहीं आएगा, इफ वेदर आएगा, ठीक है। ये कौन सा है, टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। रवि आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड दैट बुक, रवि टोल्ड मी इफ आई लाइक्ड दिस, को दैट में चेंज करते हैं। मान लो यहाँ दिस की जगह दैट होता, तब हम टोल्ड को प्रीफर करते या आस्क्ड को, तब हम आस्क्ड को प्रीफर करते, ना कि टोल्ड को। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ही ब्लैंक द ट्रेन ही विल कॉल मी, जब वो ट्रेन पकड़ लेगा वह मुझे फोन करेगा। बताइए क्या होगा, कौन सा सेंटेंस है ये, शर्त सूचक सेंटेंस है ना, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल वाक्य है। कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशन, जो शर्त होती है ना, कंडीशन एक होता है रिजल्ट, तो कंडीशन जो है वो तो आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, रिजल्ट आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। कंडीशन शर्त ये है कि यदि वो ट्रेन पकड़ेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, बी ऑप्शन कैचेस। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू हीट वाटर, यदि तुम पानी को गर्म करोगे, इट ब्लैंक इनटू स्टीम, वह स्टीम में बदल जाएगा, क्या होगा। यदि तुम पानी को टर्न करते हो तो पानी, अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो पानी को अब भी अगर करते हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। पानी को अगर बाद में भी हीट करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो होगा स्टीम में बदल जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, नो करेक्शन। नेक्स्ट है, मैंने उसे माफ कर दिया, मैंने उसे माफ कर दिया, तो आई फॉरगिव हिम आएगा, फॉरगिव हिम आएगा, आई हैव फॉरगिवन हिम आएगा, या आई हैड फॉरगिवन हिम। देखो फॉरगिव, फॉरगिव फर्स्ट फॉर्म है, फॉरगिव सेकंड फॉर्म है, और फॉरगिवन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मैं उसे माफ करता हूं, रोज रोज ही थोड़ी माफ करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा। मैंने उसे माफ कर दिया है या मैंने उसे माफ कर दिया, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि मैंने उसे माफ कर दिया, यानी मैं कर चुका हूं उसको माफ, या यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट भी तो हो सकता था। अगर ये पास्ट परफेक्ट होता बेटा, अगर ये पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट का भी पास्ट होता है, पास्ट सिंबल तो पास्ट होता है, और अगर उससे भी पहले के पास्ट की बात करें तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। हम डायरेक्ट थोड़ी ना पास्ट परफेक्ट में उछल के कूद जाएंगे। माफ कर दिया था अगर आएगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, इसलिए यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ही डिनाइड द चार्ज, उसने चार्ज को मना कर दिया, चार्ज के लिए मना कर दिया। बिना अर्थ बदले इसको निगेटिव में चेंज करो। भाई कैसे करेंगे बिना अर्थ बदले, बिल्कुल कर देंगे हम। तो उसने चार्ज को एक्सेप्ट कर लिया, ये सेंस नहीं आ रहा। उसने चार्ज के लिए मना नहीं किया, ही डिड नॉट डिनाई द चार्ज, तो
ये तो कह रहा है कि चार्ज के लिए मना कर दिया और यहाँ कह रहा है मना नहीं किया, यहाँ भी अर्थ बदल गया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द चार्ज आएगा, ही डिड नॉट एडमिट। चार्ज को एडमिट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। चार्ज के लिए एडमिट का प्रयोग करेंगे, तो उसने चार्ज को स्वीकार नहीं किया, नहीं किया तो मना किया होगा। तो डिनाइड का क्या होगा? एडमिट। डिनाइड का एंटोनिम एडमिट होगा, ठीक है। रिजेक्ट अगर यहाँ होता तो यहाँ एक्सेप्ट आता। क्लियर? चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड, सही पंक्चुएटेड वर्ड्स को, सेंटेंस को आपको चूज करना है। ही इज ऑनेस्ट कोमा ब्रेव एंड काइंड। ही इज, यहाँ कोमा नहीं है, हटा दो। ही इज ऑनेस्ट ब्रेव, यहाँ कोमा होना चाहिए तो ये भी गलत है। सी या ए में से सही होगा। ही इज ऑनेस्ट कोमा ब्रेव कोमा एंड काइंड, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट सी होगा, ठीक है। इसको 3 स्टार दे दो, लेकिन गलत तो ये भी नहीं है ना। एंड के जस्ट पहले कोमा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर आ रहा है तो उसको 3 स्टार दे दो, नहीं आ रहा है उसको 1 स्टार दे दो, लेकिन आप इसको गलत नहीं कह सकते। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप इसको चूज कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द मूवीज ट्रेजिक एंडिंग एंड इट हैड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल ब्लैक ऑन हिम। क्या आएगा? वर्ड्स रॉन्गली यूज से क्वेश्चन है। अफेक्ट तो वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। इफेक्ट होता है नाउन, इसका मतलब प्रभाव। एफर्ट तो प्रयास होता है, तो यहाँ इमोशनल प्रयासों की बात थोड़ी हो रही है, प्रभाव की बात हो रही है। इम्पैक्ट भी वर्ब है, इसका मतलब भी क्या होता है? प्रभाव डालना। तो यहाँ पर नाउन आना चाहिए। इमोशनल, ये इमोशनल क्या है? देखो, ए आर्टिकल है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, इमोशनल भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ नाउन चाहिए। नाउन चाहिए तो इफेक्ट आएगा, नाउन चाहिए तो इफेक्ट आएगा। सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। कौन सा सही नहीं है? पोलिंग का मतलब मतदान होता है और बूथ यहाँ सही है। पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी सही है। पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र, लेकिन ये पोलिंग नहीं है, ये तो पूलिंग है। तो पूलिंग है तो क्या होगा? यही तो सही नहीं है, ये शब्द सही नहीं है। मतदान के लिए पोलिंग का यूज करेंगे। ग्लोसरी से प्रश्न लिया गया है। ये हमारे हाईकोर्ट एलडीसी और ग्रुप डी के लिए बैच जो है वो अपने एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। एलडीसी का बैच न्याय संकल्प बैच है और हाईकोर्ट ग्रुप डी का न्यायदीप बैच है। 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ये जो 15 फुल मॉक टेस्ट हैं ये जल्द ही स्टार्ट होंगे। 15 फुल टेस्ट आपको देने हैं और आपको अपनी रैंक देखनी है। लास्ट के टाइम में आपको वास्तव में आपको बहुत ज्यादा टेस्ट देने चाहिए। आगे है, कई बच्चे सोचेंगे कि ये जो टेस्ट हैं वो सिर्फ इंग्लिश के हैं। इंग्लिश के नहीं, ये सारी सब्जेक्ट्स के टेस्ट है ना। ही इज एडिक्टेड ब्लैंक सोशल मीडिया, वह सोशल मीडिया का आदी है, ठीक है। एडिक्टेड अपने बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है टू, बहुत बार करवा चुकी हूँ। एडिक्टेड टू एल्कोहल, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू लेगा। अगला है, गंगा इज अ होली रिवर। गंगा क्या है? नाम है। नाम है किसका? नदी का। तो रिवर के नाम के लिए द का यूज होगा, क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट नदी का नाम है, ये एक डेफिनेट या स्पेसिफिक नाउन है। आगे है, शी इज ब्लैंक ओनली वन हु सपोर्टेड मी। शी इज द ओनली वन, क्या आएगा? द ओनली वन हु सपोर्टेड मी, जिसने मुझे सपोर्टेड किया। उस विशिष्ट, उस डेफिनेट आदमी की बात हो रही है। यह एकमात्र वो आदमी है जिसने मुझे सपोर्ट किया, तो क्या आएगा? द आ जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ही डाइड ब्लैंक कैंसर। यदि, ये जो डाइड वर्ब है बहुत ही शानदार है। यदि हम किसी बीमारी से मरते हैं, ठीक है, तो डाइड अपने बाद में क्या लेगा? ऑफ लेगा, ठीक है। यदि हम किसी कारण से मरते हैं तो फ्रॉम लेगा, जैसे कि प्यास से मरना, भूख से मरना, ठीक है। यदि हम किसी के साथ मरते हैं, यदि हम किसी के साथ मरते हैं तो क्या लेगा? विद लेगा। यदि कोई एक्सीडेंट में मरता है तो इन लेगा, डाइड। सारे प्रेपोजिशन लेता है ना। यदि हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए मरते हैं, जैसे शहीद होते हैं ना, विशेष उद्देश्य के लिए, देश के लिए शहीद होते हैं सोल्जर, तो डाइड फॉर नेशन आएगा।
विशेष उद्देश्य के लिए मर रहा है कोई तो डाइड फॉर लेगा। यहाँ कैंसर से मर रहे हैं तो डाइड ऑफ हो जाएगा, डाइड ऑफ हो जाएगा। अगर ये अब यहाँ ऑप्शन में नहीं हो, इनमें से तीनों में से कुछ एक चूज करना हो तो फ्रॉम मजबूरी में चूज कर सकते हैं, मजबूरी में फ्रॉम चूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने मॉडल पेपर नंबर 34 कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालो, टेस्ट दो, मॉडल पेपर्स दो, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, आपका एग्ज़ाम का फोबिया इसी से दूर होगा। लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने हैं। मॉडल पेपर ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, अपनी प्रेजेंस लगा दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। सब लोग अपना स्कोर बताएंगे किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आज के मॉडल पेपर में। बाय बाय, टेक केयर।